हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूव टूल के बारे में। ये फोटोशॉप का सेकंड लेसन है, ठीक है। और पहला टूल है मूव टूल। शॉर्टकट इसको होता है वी जैसे ही प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे मूव टूल दिख जाएगा। ये इस तरीके से बना होता है और जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ी देर तक कर्सर को अपना रोकेंगे तो यहाँ पे लिख के आता है मूव टूल और इसका कोष्टक में बना हुआ है वी शॉर्टकट, ठीक है। तो ये फोटोशॉप के हर एक टूल के साथ यही कंडीशंस है। जैसे ही आप उस टूल को टच करेंगे, जैसे ही आप थोड़ी देर तक वहां पे अपने कर्सर को रोकेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने अभी रोका है, ठीक है। ये आप देखिएगा यहाँ पे मर्क्यू टूल और शॉर्टकट उसका एम कोष्टक में आ गया, ठीक है। जो शॉर्टकट उसका एम है वो कोष्टक में आ गया। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि पूरे फोटोशॉप में जिस भी टूल पे आप लेके जाएंगे, जिस भी ऑप्शन पे लेके जाएंगे, थोड़ी देर तक अगर वहां पे आप रुकेंगे, थोड़ी देर तक आप देखेंगे तो वो नाम लिख के ऑलरेडी आ जा रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है किसी भी चीज को सीखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। चलिए मैं आपको फटाफट मूव टूल के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, 3 फोटोज हैं और इसको आप मूव कर सकते हैं जैसे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहले ही यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऑटो सिलेक्ट, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप जाएंगे, जिस भी फोटो पे जाएंगे, सिर्फ वही मूव होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे। लेकिन अगर आप इसको ऑटो सेलेक्ट हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो एक बार सिलेक्ट हुआ है वही पिक्चर मूव होगी आपकी, ये, ठीक है। आप कोई और पिक्चर नहीं मूव कर सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट आप नहीं मूव कर सकते, तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए, अब जिस भी पिक्चर पे मैं जा रहा हूँ वो पिक्चर मूव हो रही है और ये टिक हटाते ही मैं क्या करूंगा, जो लास्ट बार मैंने पिक्चर सिलेक्ट की थी वही पिक्चर मूव होगी। ये देखिए, मैं इस पिक्चर पे करूंगा तो भी वही पिक्चर मूव होगी, इस पे करूंगा तो भी वही मूव होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑटो सेलेक्ट नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्क होना चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पे मार्क लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 2 है, ग्रुप और लेयर, ठीक है। इसका क्या काम है, आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी पिक्चर एक साथ मूव हो। कैसे आप करोगे, सबको एक साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो जो लेयर आपकी चाहिए, या कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अभी आप सिलेक्ट कर लीजिए ये और ये, ठीक है। तो मैं अभी शिफ्ट प्रेस किया हूँ और ये सारे पे एक एक बार क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गई। और अभी मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। कैसे कर सकता हूँ, शॉर्टकट होता है कंट्रोल जी, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे आपको आता है ग्रुप करने के लिए, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। इस तरीके से आप देखेंगे अभी ये सारी ग्रुप में हो गई। आपको मूव करना है और ध्यान रहे, फिर यहाँ पे आपको ऑटो सेलेक्ट हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फिर वही लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। ये लेयर सेलेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे अभी आप, या फिर एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पे आप ग्रुप कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपका ग्रुप मूव होगा पूरा का पूरा, उसमें जितने भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी पिक्चर्स हैं, वो आपका मूव होगा। और एक और चीज ये भी है, जैसे यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हटा देंगे तो भी ये मूव होगा। और यहाँ पे आप चाहे लेयर कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेयर आप वहां पे किए हुई है तब भी ये मूव हो रहा है, ग्रुप ही। अभी लेयर, इसमें होता क्या है, जब आप ऑटो सेलेक्ट हटा दिए हैं तो जो आप सिलेक्ट करेंगे वही मूव होगा। अगर आप ग्रुप सिलेक्ट करेंगे तो ग्रुप मूव होगा, लेयर सिलेक्ट करेंगे तो लेयर मूव होगा। ऑटो सेलेक्ट का मतलब ये हो जाता है कि फिर आप कुछ अपने से नहीं सिलेक्ट होगा, वो सब कुछ मतलब कि जो भी आप सिलेक्ट करोगे बस वही मूव होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ग्रुप मूव होता है, कैसे लेयर मूव होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आगे चलते हम लोग। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक यहाँ पे चारों तरफ कॉर्नर पे पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप बड़ा छोटा जितना चाहिए उतना कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। कभी पिक्चर को इस तरीके से छोटा बड़ा नहीं करेंगे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे आप, कंट्रोल जेड अभी मैं कर देता हूँ इंटर करके, ठीक है। ये हमारी पिक्चर थी और ये शो हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोपोर्शनली इस चीज को बड़ा छोटा करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, अभी मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस किया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम पिक्चर को छोटा और बड़ा करेंगे, जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है। और तो हमेशा पिक्चर को आप ऐसे बड़ा करिए एक प्रोपोर्शन में। इससे क्या होगा, किसी की भी आंख नाक कान जो भी है, जितना बड़ा छोटा रहेगा उतना छोटा बड़ा रहेगा, वो सब एक प्रोपोर्शन में बड़ा छोटा होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो किसी की नाक लंबी हो जाएगी, किसी की आंख लंबी हो जाएगी, किसी का कान लंबा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप देखिए, यहाँ पे कंट्रोल टी मैं यहाँ पे प्रेस किया हूँ और ये आप देख रहे हैं ऐसे हो जाएगा, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। तो मैं हमेशा इस चीज का विरोध करूंगा, कभी भी इसके अगेंस्ट रहता हूँ।
कि पिक्चर को जैसे मर्जी वैसे ना खींचा जाए, एक प्रोपोर्शन में खींचा जाए। कंट्रोल टी प्रेस करिए ऐसे, और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। कॉर्नर पकड़ के करिएगा, या ऐसे करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल बराबर होगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, आप इसको यहीं पे शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके करेंगे, आपकी पिक्चर एक साथ छोटी और बड़ी होगी। तो इस तरीके से आपने देखा शो ट्रांसफॉर्म का ये ऑप्शन है कि आपको एक पॉइंट्स मिल जाता है और इसको हटा देते हैं तो आप, और ऐसा नहीं सिर्फ एक पे मिलेगा, जिस भी लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे उस पर वो पॉइंट्स मिलता जाएगा, ठीक है। जब आपको कोई ऐसा काम करना हो जिसमें बार बार आपको एलिमेंट को छोटा बड़ा करना हो, वहां पे आपको इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी इसमें, वो ये है कि, ठीक है, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक। और अभी मेरे पास 3 पिक्चर्स हैं, मैं चाहता हूँ सारी जो है ऊपर एक लेवल में आ जाए, जो कि एक अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं। तो मैं तीनों पिक्चर को सिलेक्ट किया और जिसके अलाइनमेंट मुझे करना है, जैसे बैकग्राउंड है, ठीक है, उसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो मैं कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। अभी आप देखिए, अभी ये सारे विजुअल हो गए, ये सारे जो ऑप्शंस है ये अब विजुअल हुए हैं। अभी अगर मैं नहीं सिलेक्ट करूँ इन सबको, देखिए यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे, ठीक है, बाहर क्लिक कर दिया, कोई ऑप्शन नहीं विजुअल है। ये तभी विजुअल होगा जब आप एक से अधिक लेयर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने एक को सिलेक्ट किया, कुछ नहीं हुआ, 2 को किया, यहाँ से यहाँ तक विजुअल हुआ, ठीक है। 3 को मैं कर रहा हूँ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक का भी विजुअल हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि अभी सारे विजुअल हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इनको आप पढ़ सकते हो, एलाइन टॉप एज, एलाइन वर्टिकल सेंटर, इस तरीके से आप इसका काम समझ सकते हो कि इस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या इसका मतलब है, क्या क्या इसका यूज है। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इस कर्सर को यहाँ पे लेके जाता हूँ, उस माउस को, यहाँ पे लिख के आ जाता है कि इसका क्या काम है, ये करता क्या है, ठीक है। इस तरीके से सबके अपने अपने काम हैं, वो हम लोग एक बार करके देखते हैं कि हाँ ये कैसे काम करता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूँ। आपने देखा कि सारी पिक्चर ऊपर सेंटर में चली गई, ठीक है, मतलब ऊपर जो टॉप एज है वहाँ पे वो पूरी पिक्चर जा चुकी है। इस तरीके से अभी कंट्रोल जेड में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा तो सारी पिक्चर नीचे आ जाएंगी। ये एक नहीं आई क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी नीचे आ जाएंगे। ये देखिए सारी पिक्चर नीचे आ जाएगी। अभी आप ये मत देखिए कि हाँ पिक्चर कैसी हो जा रही, कैसी खराब हो जा रही, मैं आपको इसका यूज दिखा रहा हूँ कि आपके सारे ऑब्जेक्ट इधर चले जाएंगे। और अच्छे से समझने के लिए अभी मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप और आसानी से समझ जाएंगे। अभी ये मैं पिक्चर के साथ ये चीजें आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सारी की सारी पिक्चर हमारी इधर मूव हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइन में बहुत काम आती है। अभी मैं इस पर क्लिक किया, सारी चीजें सेंटर पे आ गई, और इस पर क्लिक करूंगा तो सारी चीजें इधर चली जाएंगी। ये है आपका, यहाँ पे थोड़ी देर तक अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से जाने के बाद, फिर यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी लिख के जाएगा अलाइन राइट एज। तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, बट क्योंकि ये कुछ डिजाइन तो बन नहीं रही है, ये ऊपर से पिक्चर और सारी जो है खराब हो जा रही है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जा रही है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपको ये बताना था कि हाँ ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये आप देखिए, ये इस तरीके से कुछ आपके ऑब्जेक्ट को करेगा। इसका भी नाम है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर। तो इसका आप इस्तेमाल तब आप अच्छे से समझ पाओगे जब आप कोई डिजाइन बनाते रहेंगे और आपको अचानक से जरूरत पड़ेगी अलाइनमेंट की, चीज़ों को एक साथ ऊपर करने की, चीज़ों को एक साथ जो है लेफ्ट राइट सेंटर करने की। तो वहाँ पे ये बहुत सारा काम आ जाएगा। जैसे मैं अभी जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ, ये अलग अलग चीज़ें काम कर रहा है, अपना जो भी इसकी हरकत है, जो भी इस टूल का काम है, वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये आप करोगे तो और अच्छे से आप सीख पाओगे, ठीक है, इसका यूज जब आएगा तो। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ एक शेप मैंने डिजाइन किया है पहले से ही, इसको मैं ऑफ करता हूँ लेयर, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, मैंने 3 शेप बनाया हुआ है। और मैं क्या करूँगा, इसको इधर उधर पहले रख दूंगा। और ये एक रूलर है, उसको मैं हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल एच से हाइड हो जाएगा, कंट्रोल एच, हाइड हो गया रूलर, ठीक है। रूलर क्या, वो गाइडलाइन जो भी थी, ठीक है, वो हाइड हो गया। तो ये अभी मैं इधर उधर सब इधर उधर जब फैला देता हूँ, मतलब अलग अलग लोकेशन पे इसको रख दिया मैं। और अभी मैं सबको एक साथ सिलेक्ट करूंगा और मैं फिर से सबको सेंटर में करूंगा, ठीक है। क्या मैं करूंगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा एक बार, और इसके बाद से फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे, ये देख लो। तो ये आपको मुझे बताना था, इस तरीके से ये काम करता है। और इसी के साथ अभी अगर ऊपर करेंगे आप, तो ये इस तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे हुआ, और यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से काम कर रहा है ये।
कुछ इस तरीके से ये देखिए, ठीक है, आपकी डिजाइन अभी आप इसका मतलब देख पा रहे होंगे फायदे क्या है इसके। और इस तरीके से आप देखेंगे अभी ज्यादा कुछ खास काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको इसका बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर लेता हूं तो आप देखेंगे कि अब देखना इसका काम आप, ये देखिए कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आ जा रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये यहाँ पे कॉर्नर पे जा रहा है, यहाँ पे मतलब आप इससे देख पा रहे हैं यहाँ पे ज्यादा विजिबल, ज्यादा अच्छा है उस चीज को समझना जो कि हम पिक्चर में देख रहे थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि मूव टूल के थ्रू ही सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि ये जब सिलेक्ट है तभी आप ये ऑप्शन देख पा रहे हैं। कोई और टूल सिलेक्ट होगा तो उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखेंगी वहां पे। ठीक है, तो मैंने सब पे आपको करके दिखा दिया कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको एक और नई चीज बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कुछ इस तरीके से। जैसे अभी मैं क्या करूंगा, सबको पहले सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो पहले शेप खराब कर दे रहा था, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा था, तो हम यहाँ पे ग्रुप का यूज करेंगे। सबको मैंने ग्रुप किया और यहाँ से मैं ग्रुप सिलेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे मैं ऑटो सेलेक्ट हटा दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी डिजाइन मेरी टॉप पे चली जाए। क्या करूंगा, मैं उस ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा और इस बैकग्राउंड जो हमारा है उसको सिलेक्ट करूंगा, मैं पूरा जो कैनवास वाला है। अभी मैं इसको करूंगा यहाँ पे सिलेक्ट, ये देखना पूरी डिजाइन टॉप पे जा रही है बिना डिस्टर्ब हुए, क्योंकि मैंने ग्रुप को सिलेक्ट किया है। तो अब पूरा ग्रुप मूव होगा। और इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो वो फिर से वही सेंटर पे आ गया, और मैं नीचे करता हूँ तो ये पूरी डिजाइन सेंटर पे आ रही है, मतलब नीचे टॉप पेज में आ रही है। और ये पूरी डिजाइन लेफ्ट राइट जहाँ भी मुझे करना है ये पूरा जा रहा है बिना डिस्टर्ब हुए। तो आप अगर आप देख रहे हो कि आपकी डिजाइन डिस्टर्ब हो रही है तो आप क्या करो कि सारी चीजों को एक ग्रुप में डालो, उसके बाद आप इसको यूज करो इस तरीके से। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और इतनी सारी चीजें तो ये मैंने आपको बताया लेयर, ट्रांसफॉर्म टूल और ये जो सेंटर करना, अलाइनमेंट करना किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये पहला चैप्टर था मूव टूल का, आई थिंक पहला टूल है आपका फोटोशॉप का। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ग्राफिक डिजाइन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, आपकी फोटो एडिटिंग में भी बहुत सारा काम आएगा ये। और आई होप कि आपको ट्यूटोरियल काफ़ी समझ में आया होगा, चीज़ें मैं जो बताया हूँ, जो कुछ शॉर्टकट्स थे, जो भी इसका वर्किंग स्टाइल था। अगर आपने अभी जस्ट फोटोशॉप शुरू किया है तो आपको बहुत चीज़ें ऐसे जानने और सीखने को मिलती रहेंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। अगर नए आए हैं चैनल पे आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन होगा वो भी दबा दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया, आपको कुछ सीखने और जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ अगर नहीं कुछ समझ में आया है कहीं पे कोई चीज़ तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से बता दूंगा उसे। या फिर आप मुझसे सर्च कर सकते हैं दीपक मौर्य, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे, कहीं भी आपको अगर मैं दिखता हूँ, कहीं पे भी आप मुझे पाते हैं तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोटोशॉप से रिलेटेड, और यहाँ पे कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।